जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो 1924-25 में। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर। कहां पर? तो अरावली पर। जरूर ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है? तो भादला में। कहां पर? तो भादला में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बात कर ले टिहरी बांध की, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहां पर? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आपसे पूछा जाए किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जरूर ध्यान रखें। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा? तो पश्चिमी घाट। दोस्तों, अगर आप जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा उनका ताबड़तोड़ रिवीजन चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम समय में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनका रिवीजन करवा दिया जाएगा। निश्चित ही प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत फायदा होने वाला है आपका। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जनार्दन प्रसाद को। किसे? तो जनार्दन प्रसाद को। ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान। किसने? तो उज्बेकिस्तान ने। ध्यान रखना है। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जरूर ध्यान रखें। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। कौन सा देश? तो ईरान। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ध्यान रखना है। किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो संयुक्त अरब अमीरात। जरूर ध्यान रखें। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रख दोस्तों, अपनी नजर आपको एक प्रश्न पर जमाए रखना है, क्योंकि हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आना निश्चित है, इसलिए एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सभी को रट लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है। तो वैदिक काल को। किसे? तो वैदिक काल को। ध्यान रखिएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1680 में। कब? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। क्या? तो सुमंत कहा जाता था। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो सरदार सरोवर परियोजना का। किसका? तो सरदार सरोवर परियोजना का। जरूर ध्यान रखें। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो गोदावरी डेल्टा है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। कौन सी? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में
मतदान देने के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम ए एंगर। कौन? तो एम ए एंगर, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो पूर्ण अस्पर्धा बाजार क्या हो जाएगा? तो पूर्ण अस्पर्धा बाजार हो जाएगा, ध्यान रखें। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो तृतीयक क्षेत्र का। किसका? तो तृतीयक क्षेत्र का। सेवा जो आता है, सेवा क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम में जो प्राकृतिक क्रियाएं होती है, जैसे वन हो गया, जैसे कि वन हो गया, कृषि जो होता है, ये किसमें आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है। दूसरे में क्या आता है? तो उद्योग आता, ध्यान रखना है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में। कितने? तो 4 वर्गों में। 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट पर सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो 7,517 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। तो रूस जो हो गया, ये पहले नंबर पर हो गया। रुक चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानून गो। कौन? तो नित्यानंद कानून गो थे। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। जो मधुबनी से शुरू हुआ है सुखेत मॉडल, ये किससे संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है, ध्यान रखना। प्रश्न बनेगा, यहीं से बनेगा और इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान मिला 1961 में। आपको कमेंट करके बताना है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया। ये आपका होमवर्क का आज का प्रश्न है, तो कमेंट करके आंसर जरूर बताना है आपको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न। बात कर ले भारत रत्न की 2001 में ही। कब? तो 2001 में ही लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना है। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर हो जाएगा। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो जब 5.5 से कम हो जाता है मुंह का पीएच मान, तब दांत टूटने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। क्या? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12। कितनी राशियां हैं? तो टोटल 12 राशियां हैं। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्वात होता है? तो मंगलौर से। कहां से? तो मंगलौर से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। किसके लिए? तो कोयला के लिए, ध्यान रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? तो भारत और म्यांमार को। किसे? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और म्यांमार को अलग करता है, ध्यान रखना है। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन थे? तो अभिकांत थे। कौन? तो अभिताभ कांत थे, ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो के राधा कृष्ण राव ने जीता, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में
नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव ने। किसने? तो अश्विनी वैष्णव ने। ध्यान रखिएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता था। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? तो सौराष्ट्र ने। ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना? तो इक्वाडोर। कौन? तो इक्वाडोर। ध्यान रखना है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। ध्यान रखना है। मीन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हिटलर ने लिखा है मीन कैंप। किसने? तो मीन कैंप जो पुस्तक है ये हिटलर ने लिखा है। ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच। कौन? तो घटोत्कच बना था श्री गुप्त का उत्तराधिकारी। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? तो 1649 में। कब? तो 1649 में। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन? तो थियोफ्रेस्टस हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती हैं सबसे बड़ी आंखें। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां स्थित है? तो सऊदी अरब में। कहां पर? तो सऊदी अरब में। ध्यान रखना है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता था। क्या? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सर सैयद अहमद खान था। कौन? तो सर सैयद अहमद खान था। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? तो एक अवतल लेंस की तरह। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। जरूर ध्यान रखना। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेग भी दुगना हो जाता है। ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहला किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा। दोस्तों अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई में नहीं लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगी और एग्जाम निश्चित हो जाएगा कि 4 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं एग्जाम के, तब हम पढ़ाई कर लेंगे, तो ध्यान रखना तब आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए मेहनत अभी से करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, तभी आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में होगा। ध्यान रखना तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, मेहनत जरूर करें, एक एक प्रश्न को नोट करें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें क्या प्रश्न था उसका आंसर भी ध्यान रखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। क्या? तो फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो MIPS। अगर आप निरंतर जुड़े रहते हैं, प्रश्न को छोड़ते नहीं, तो 100% आपका रिजल्ट होगा। ध्यान रखना है, उसमें दो राय नहीं होगा, 100% आपका रिजल्ट होगा। इसलिए मेहनत अभी से करना है। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार है? तो चाइना में। काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से। किससे? तो सिकता मक्खी से काला ज्वार का संचार होता है। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक वेग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब वेग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? तो वेग से आगे होगा। कहां होगा? तो वेग से आगे होगा। ध्यान रखिएगा। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो ग्रीन पीस इसका राइट आंसर है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती हैं। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट,
आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत। क्या? तो विद्युत राइट आंसर है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। किसने? तो हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जरूर ध्यान रखें। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। क्या होगा? तो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। कौन सा? तो तीसरा नियम है, जरूर ध्यान रखें। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। किसने? तो हेनरी बैकरल ने। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण राइट आंसर है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। दोस्तों, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप लोग अंगूठा तो हमारे लिए दबा ही सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इतना कष्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है, तो अक्ष पर झुकी होने के कारण, ध्यान रखिएगा। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्शल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती। क्या होता है चंद्र ग्रहण में? तो जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ध्यान रखें। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी ध्यान रखें। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। कब? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। इसे अपसौर कहा जाता है, और ज्यादा होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री, जरूर ध्यान रखें। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कापरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेस्टोथेनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर। बृहस्पति की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण इसका राइट आंसर है। सी ऑफ टेक्विलिटी कहां स्थित है? तो चंद्रमा पर। कहां पर? तो चंद्रमा पर, जरूर ध्यान रखें। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किसे? तो चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना है? तो 76 वर्ष है। कितना है? तो 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट इसका राइट आंसर है।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। कितने? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो 150 गुणे 160 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष द्वारा हुई? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। ध्यान रखना है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना लगभग। जरूर ध्यान रखें। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से अरुण, अरुण से वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद में बुध। जरूर ध्यान रखें। बृहस्पति ग्रहों को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन लगता है। पृथ्वी बनावट और आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। वर्ष दीर्घतम कहां होता है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह पर। जरूर ध्यान रखें। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। कब? तो सूर्य ग्रहण के समय। सिजीजी क्या है? सिजीजी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होना। ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।